भगवान रमण महर्षि आत्मा बने रहना और उसमें ठहर जाने का उपाय भक्ति मार्ग, विचार मार्ग को बतलाते हैं। महर्षि रमण कहते हैं कि व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा भी मन पर नियंत्रण कर सकता है। प्राणायाम में सांसों की गति को नियंत्रित किया जाता है। सांसों की गति और मन की गति दोनों का संबंध साथ साथ है। यदि व्यक्ति की सांसें स्थिर और संयमित हो जाएं तो व्यक्ति का मन भी संयमित और स्थिर हो जाता है। यह मन उस मदमस्त हाथी के समान है जो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसे नियंत्रित कर पाना कठिन होता है, लेकिन जैसे एक हाथी को उसका महावत नियंत्रित करता है, वैसे ही हम सांसों पर नियंत्रण करके इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से ही समस्त विचारों को शांत किया जा सकता है और अंत में इन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति प्राणायाम को पूरक, रेचक, कुंभक अथवा केवल कुंभक के द्वारा भी भली भांति कर सकता है, जबकि दूसरी प्रकार के साधक जो प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान के माध्यम से मन को संयमित करते हैं, तत्पश्चात श्वास को संयमित करते हैं। इस प्रकार उनका कुंभक स्वतः ही हो जाता है और पूरक एवं रेचक पर सजग रहकर भी प्राणायाम को किया जा सकता है। यह क्रिया प्राणायाम ही है। केवल या तो कुंभक कीजिए या पूरक रेचक कुंभक कीजिए, या फिर पूरक एवं रेचक के प्रति सजग हो जाइए, अर्थात आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति सजग हो जाइए। जैसे ही आप आती हुई और जाती हुई सांस के प्रति सजग होंगे तो आपका मन स्थिर होने लगेगा। इसके पश्चात आपको मैं कौन हूँ खोजना सरल हो जाता है और इस प्राणायाम का परिणाम एक ही होता है, वह है आत्मज्ञान की ओर ले जाना तथा आत्मा की प्राप्ति कराना। कुछ व्यक्ति आत्मा की खोज विचार मार्ग एवं भक्ति मार्ग के माध्यम से करते हैं। विचार मार्ग के अंतर्गत स्वयं से प्रश्न पूछना होता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जिससे साधक के अन्य सभी विचार शांत होते जाते हैं और अंत में यह एक विचार भी मैं कौन हूँ शांत हो जाता है और इसका परिणाम होता है स्वयं की अनुभूति। एवं दूसरा तरीका है भक्ति, अर्थात भक्ति इस कदर कीजिए कि ईश्वर के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। एक व्यक्ति में मैं कहने वाला भी जब कोई नहीं बचता तो इसका परिणाम होता है मैं कौन हूँ, अर्थात व्यक्ति अपनी आत्मा को या स्वयं का
अनुभव कर लेता है। भक्त ने पूछा, भगवन, मैं की खोज में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि तुमने स्वयं को देहेय तथा देखने की क्रिया को नेत्र मानने का अभ्यास कर लिया है। इसलिए तुम कहते हो कि मैं की खोज में मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आखिर वहाँ देखने को क्या है और कौन देखेगा तथा कैसा दिखेगा? एक ही संविद है जो अहम वृत्ति से उठता है तथा शरीर के साथ तदात्म को प्राप्त होता है, इंद्रियों द्वारा प्रकाश करता है और चारों तरफ यह दृश्य देखता है। जागृत अवस्था में प्राणी सीमित होता है तथा वह भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखना चाहता है, किंतु वास्तव में ना तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और ना ही भिन्न भिन्न प्राणी हैं। ये सभी दृश्य प्रपंच है जो मिथ्या है। इस दृश्य प्रपंच के पीछे छिपी हुई उस आत्मा को देखो जिस पर ये समस्त दृश्य चल रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अखबार अवश्य पढ़ता है, किंतु व्यक्ति का कभी भी ध्यान उस कागज पर नहीं जाता है जिस पर समस्त शब्द लिखे हुए होते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति का केवल ध्यान दृश्य वस्तुओं पर ही जाता है, किसी का ध्यान उस आत्मा पर नहीं जाता जिस पर यह दृश्य चल रहे हैं। इसलिए आत्मा ही समस्त दृश्यों की जननी है। वह आत्मा कोई और नहीं, तुम स्वयं ही हो। तुम जब तक अपना गलत तदात्म देहेय मन और अहंकार से कर लेते हो, तो तुम इस मिथ्या तदात्म्यता के कारण स्वयं को नहीं जान पाते हो। तुम स्वयं निर्दोष साक्षी आत्मा ही हो। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की साक्षी अवस्था ही अंतिम परिणाम है, किंतु वह यह नहीं स्वीकार कर पाता कि दृष्टा, दृश्य तथा दृष्टि सब उसी चैतन्य अर्थात निजी अस्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। मन की एकाग्रता से ऐसे भ्रम का निवारण हो जाता है तथा आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा की प्राप्ति से तात्पर्य है स्वयं का अनुभव। व्यक्ति यदि स्वयं का अनुभव कर ले और स्वयं में ही ठहर जाए तो वह आत्मा होकर रह जाता है और उसे महान आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे परमानंद या आत्मानंद भी कहते हैं। वास्तव में जितने सारे दृश्य दिखते हैं वे कुछ और नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा पर आ रहे भ्रमित करने वाले चित्रों से अधिक कुछ भी नहीं है। क्या तुम अपने स्वयं को जानने के लिए किसी का सहारा लेते हो या दर्पण में जाकर कहते हो कि यह मैं हूँ? वह हर किसी का निजी अस्तित्व है। हर कोई को भान है कि वह है, इसे ही साक्षात्कार कर लो। यही सत्य है और यही आत्मा है। जब व्यक्ति स्वयं के अनुभव से यह स्वीकार कर लेगा कि वह ना तो शरीर है, ना मन है और ना ही अहंकार है,
तो वह परमानंद या आत्मानंद में लीन हो जाएगा।